आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाएंगे 135 करोड़ भारतीयों को अलर्ट करने वाली खबर। क्या वाकई किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी और चाइनीज आतंकियों ने इंडिया में अटैक कर दिया? क्या सचमुच जिनपिंग के पालतू चोरों ने भारत के 4 करोड़ घरों में सेंध लगा दी? क्या ये नए किस्म का नया युद्ध है जिसमें बिना हथियारों के बहुत दूर बैठकर चाइनीज अटैकर भारत को टारगेट कर रहे हैं? पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी की सुरक्षा का सवाल है। क्या देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल साइबर किडनैपर्स के चंगुल में है? क्या दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक में चीन का हाथ है? क्या 4 करोड़ हिंदुस्तानियों के डाटा को जिनपिंग ने चुराया? तारीख 23 नवंबर 2022। करीब 11 दिन और 264 घंटे से ज्यादा वक्त से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में ऑनलाइन काम ठप है। वो हॉस्पिटल जहां अपॉइंटमेंट, मेडिकल टेस्ट, ओपीडी, इमरजेंसी, हर जगह सारे काम ऑनलाइन होते थे, वहां इन दिनों मैनुअल यानी हाथ से लिखा पढ़ी हो रही है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अपने चैनल टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरें देखी होंगी कि कैसे साइबर अटैक ने दिल्ली एम्स के कामकाज को ठप कर दिया है। लेकिन आज हम आपके सामने उस मुजरिम को बेनकाब करेंगे जिसने इस हरकत को अंजाम दिया। फिलहाल इशारा समझिए कि साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ सामने आया है। आगे आपको पूरी और पक्की खबर तफसील से दिखाएंगे। फिलहाल आज की ताजा खबर एम्स के ही करीब दिल्ली के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सफदरगंज से आई, जहां एम्स जैसे साइबर अटैक से खलबली मच गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, वहां भी बीते दिनों साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद से अभी भी कई विभाग में काम जो है वो पूरे तरीके से गतिशील नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सफदरगंज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ये अटैक एम्स जैसा नहीं था। साइबर हमला हुआ जरूर, लेकिन वो रैम्सवेयर अटैक नहीं था। ऐसे में फौरन अस्पताल के आईपी को ब्लॉक कर दिया गया। सफदरजंग का सर्वर नवंबर में भी एक दिन के लिए डाउन हुआ था, लेकिन तब भी डाटा को सुरक्षित बचा लिया गया था और दावा है कि अब भी डाटा महफूज है। जो सफदरजंग अस्पताल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस अस्पताल के अंदर भी बीते दिनों जिस तरीके से साइबर अटैक किया गया है, उससे जो है उसके काम को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है आधिकारिक तौर पे, वो जानकारी ये है कि उसने किसी तरीके का फिलहाल डेटा चोरी नहीं हुआ है। डेटा जो है वो सफदरजंग अस्पताल का वो सुरक्षित है और साथ ही साथ अस्पताल के अंदर जो ओपीडी है वो मैनुअली काम करता है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के ओपीडी में परेशानी लोगों को नहीं हुई। एक सच ये भी है कि सफदरगंज में ज्यादातर काम मैनुअली यानी हाथ से ही होता है। ऐसे में यहाँ साइबर अटैक का असर कुछ खास नहीं हुआ। देश और दिल्ली के उन मरीजों को भले साइबर अटैक के मायने समझ में नहीं आ रहे हों, जो सिर्फ इलाज के मकसद से एम्स और सफदरजंग जाते हैं, इलाज के लिए आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाते हैं। लेकिन साइबर अटैक और डाटा चोरी कितना खतरनाक है, इसे आप साइबर एक्सपर्ट ही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट से भी समझिए। इसके पास भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा था, जिसमें कि मिनिस्टर्स के नंबर्स थे और मिनिस्टर्स की जो पास हिस्ट्री थी, पेशेंट डिटेल्स थी और पेशेंट्स के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जो रेफरेंस के लिए एक नंबर डाला जाता है, जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उसका नंबर हो गया, या ईमेल आईडीज हो गए जिस पर कि रिसिप्ट और पेमेंट्स प्रूफ्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जितनी भी पेमेंट की डिटेल्स होती है वो सब वहां पर अवेलेबल थी। साइबर अटैक्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर हो रहे हैं,
ये एक चिंता का विषय है। हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक अटैक 10 दिन पहले देखा है, वो अभी तक उनका डाटा रिस्टोर नहीं हो सका। और अब सफदरजंग हॉस्पिटल का जो साइबर अटैक हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो अटैक था वो बेसिकली रैंसमवेयर था, एक मैलवेयर उसका अटैक था। और सफदरजंग का जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये फिशिंग अटैक है या रैंसमवेयर टाइप का अटैक है। अब आपको एक बार फिर से एम्स लेकर चलते हैं, जहां साइबर अटैक से भले इलाज पर असर न हुआ हो, लेकिन कामकाज पर असर जरूर हुआ है। इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी गंभीरता आप इस बात से समझिए कि एम्स में साइबर अटैक की जांच दिल्ली पुलिस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NSCS, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी कर रही है। पूरी जांच पर गृह मंत्रालय की बेहद पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एम्स पर साइबर अटैक में चाइनीज साजिश की बात सामने आई है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में संदिग्ध साइबर अटैक के मामले में अब जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की एक साजिश की बू नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ उसमें चीनी हैकर्स की बात निकल के सामने आ रही है कि चीनी हैकरों द्वारा इस साइबर अटैक को अंजाम दिया गया है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो जो लोकेशंस है वो हांगकांग और चीन के दूसरे इलाकों में नजर आ रही है। अगर पुलिस सूत्रों की बात माने तो ये बात सामने जांच में निकल कर आई है कि जहां से जो डाटा चोरी किया गया है उसको हो सकता है कि डार्क इंटरनेट यानी हिडन इंटरनेट पर उसको बेचा गया हो। अगर दिल्ली एम्स के डाटा को वाकई चुरा लिया गया है और ये गलत हाथों में जा चुका है, तो अंजाम क्या होगा, आपको वो भी समझाएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि दिल्ली एम्स से करीब 4 करोड़ लोगों के डाटा चोरी होने की आशंका है। तमाम VIPs और देश के बड़े नेताओं की गोपनीय जानकारियां लीक होने का शक है। दिल्ली का एम्स वो अस्पताल है जहां राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर देश के तमाम बड़े अफसर, मंत्री और प्रधानमंत्री का इलाज होता है। ऐसे में उनकी निजी सूचनाएं लीक होने का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने 25 नवंबर को IPC की धारा 385 के तहत फिरौती और IT एक्ट की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद का केस दर्ज कराया। खबर तो ये भी थी कि साइबर अटैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एम्स प्रशासन से ऐसी कोई शिकायत मिलने से इनकार किया। एम्स के पास सिर्फ देश भर के मरीजों का डाटा नहीं है, इसके सर्वर में बेहद संवेदनशील मेडिकल रिसर्च डाटा भी मौजूद है। ऐसे में एम्स के डाटा पर साइबर हमलावरों और फिरौतीबाजों की हर वक्त बुरी नजर लगी रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एम्स में मौजूद डाटा किसी भी तेल भंडार से ज्यादा बेशकीमती है। हमारी काफ़ी सारी एजेंसीज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है कि कहाँ से ये अटैक्स आ रहे हैं। और थोड़े दिनों से हमने देखा कि काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किए जा रहे थे, बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा मिलता है। और इस कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैकर्स बेसिकली और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्टर्स होते हैं, जिनको हम ऐसे हैकर्स बोलते हैं जिसको कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि पड़ोसी देश के पालतू साइबर आतंकियों ने एम्स के सर्वर पर 2 महीने पहले ही अटैक की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि हैकर्स को एम्स के 5 सर्वर में सेंध लगाने में कामयाबी भी मिल गई थी। फिलहाल अगर एम्स की बात करें तो यहाँ पर OPD और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो शुरू कर दी गई थी, लेकिन मैन्युअली काम हो रहा है। और अगर एम्स प्रशासन की बात माने तो उनका कहना है कि बेहद जल्द डाटा को रीस्टोर करके दोबारा से डिजिटलाइज सर्विस जो है वो शुरू कर दी जाएंगी और मरीजों को खासी परेशानी नहीं होगी। फिलहाल
अभी भी यहाँ पर डाटा रिस्टोरिंग का काम चल रहा है। उस रिपोर्ट्स आने की इंतजार है, क्योंकि जो हैकिंग डाटा है, जो हैकिंग सर्वर है, उसको इस वक्त जांच के लिए भेजा गया है। लैब्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। हैकर्स ने 5 मुख्यतः सर्वर्स को अपना निशाना बनाया था। अब जिनका जो डाटा है वो दोबारा से रिस्टोर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक से देश की सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। शायद ये पहली बार हुआ है जब देश के इतने बड़े संस्थान का सर्वर लगातार कई दिनों से ठप है। जाहिर है हमारी जांच एजेंसियां हमलावरों को बेनकाब करने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एम्स पर साइबर अटैक का मकसद क्या है, क्योंकि इसे अंजाम देने वाले हैकर्स डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि हैकर्स ने कैसा डाटा चुराया है। क्या आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चुराए हैं? क्या हैकर्स ने मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री चुराई है, या फिर रिसर्च डाटा भी उनके हाथ लग चुका है? क्योंकि इस तरह की चोरी बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है। ये भी देखा जा रहा है कि एम्स के ऊपर जो साइबर अटैक हुए थे वहां पे चाइनीज हैकर्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये जो डेटा है, इन डेटा को अलग तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। उन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडीज पर फिशिंग के लिंक्स भेजे जा सकते हैं। उनके सॉफ्टवेयर पर, उनके फोन्स को टारगेट किया जाता है। उनके ईमेल्स पर कोई वायरस को इंस्टॉल किया जा सकता है और इस तरह से एक सिस्टम डेटा को, लोगों को हनी ट्रैप वाले सिचुएशंस में फंसाया जा सकता है। सिर्फ साइबर एक्सपर्ट ही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इसे चीन की साजिश करार दे रहे हैं। ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ऐसी ताकत है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास क्षमता है, जो ये साइबर अटैक्स को अंजाम दे रही है। और सस्पेशन की जो नीडल है वो चाइना की तरफ जा रही है, बिकॉज चाइना के पास ऐसी क्षमता है। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक पावर आउटरेज हुआ था मुंबई में, जिसमें क्लियरली चाइना का हाथ था। जिससे साइबर अटैक का मतलब और हैकर्स की मंशा समझ में नहीं आ रही हो, उसके लिए समझना यह भी जरूरी है कि अभी आपको इसका एहसास भले न हो, लेकिन इस हमले का असर तब महसूस होगा जब आपके पांव तले जमीन ही खिसक चुकी होगी। क्योंकि इन दिनों हर बैंक खाता आधार से लिंक है। ऐसे में साइबर फ्रॉड बैंक अकाउंट से भी हो सकते हैं। चिंता की बात यह भी है कि भारत साइबर अटैकर्स और हैकर्स के टारगेट पर है। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रैम्सवेयर अटैक की घटनाओं में 51% का इजाफा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी क्लाउड SEA के मुताबिक साइबर अटैक के लिहाज से भारत का हेल्थ केयर सेक्टर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। 2021 में दुनिया भर के हेल्थ केयर सेक्टर पर हुए साइबर अटैक का 7.7% भारत में हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र के हेल्थ केयर सेक्टर पर हुए साइबर अटैक के 29.7% मामले भारत में सामने आए। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा साइबर हमले अमेरिका में हुए, जहां 2021 में दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम पर हुए साइबर अटैक के 28% मामले सामने आए। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 2021 की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर साइबर अटैक की घटनाओं में 95% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन और खासकर कोरोना महामारी के बाद साइबर अटैक की घटनाएं और बढ़ी हैं। आलम यह है कि साइबर अटैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट हेल्थ केयर सेक्टर बन चुका है। सिंगापुर की CY फर्म ने मार्च 2021 में ही भारतीय फार्मा कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लैब और एबॉट इंडिया लिमिटेड को हैकर से सावधान रहने का इशारा किया था। CY फर्म के मुताबिक रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स भारत के वैक्सीन रिसर्च और ट्रायल्स के डाटा चुराने के फिराक में थे। जाहिर है डिजिटल होती दुनिया के इस दौर में साइबर सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। खासकर भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि अगर हैकर्स पर नकेल नहीं कसी गई, साइबर सिस्टम को अभेद नहीं बनाया गया, तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रेरित कुमार और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।